चले गए। तो यात्रा का जो एक बेसिक परिभाषा है उसको यात्रा क्यों कहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम ही है, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको प्रशासनिक समीक्षा को यात्रा न कहा जाए, तो उसको मैं यात्रा मानता ही नहीं। लेकिन एक बार को परिभाषा की बात हटा भी दें तो नीतीश कुमार जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद रोज कहते हैं कि किसी को कुछ पता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम है। जो अगर पत्रकार पूछ दे, कोई समाज का आदमी पूछ दे तो कहते भाई किसी कुछ पता है, इसको कुछ आता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जैसे आदमी जो जिसको कुछ नहीं आता है, पश्चिम चंपारण की स्थिति या पूर्वी चंपारण की स्थिति समझने में मुझे 50 दिन लग रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं दावा कर सकता हूं कि मुझे पूर्वी चंपारण की सारी बातों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी ने 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण का यात्रा खत्म कर लिया और पूर्वी चंपारण में करीब 15 मिनट का समय उन्होंने बिताया है। तो दोनों मिला दीजिए तो 5 घंटे में 1 करोड़ लोग रहते हैं दोनों चंपारण मिलाकर, और 1 करोड़ लोगों के बीच की यात्रा उन्होंने 5 घंटे में पूरी कर ली। तो ये आपके विवेक पर है कि भाई ये कितनी बड़ी यात्रा है, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी टिप्पणी है। नीतीश कुमार जी, ये जरूर सुखद बात है कि कम से कम चलिए यात्रा के नाम पर ही सही बंगले से निकले तो सही। नहीं तो नीतीश कुमार जी अब सरकार ऐसे चलाते हैं, सुबह में उठे और पुराने समाजवादी लीडर हैं तो बहुत लंबे समय तक पेपर पढ़ते हैं, बिहार के सारे अखबारों को पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक, 1-1.5 घंटा। हम तो साथ में ही रहे हैं तो जानते हैं इस बात को। पेपरों को पढ़कर ही सरकार चलाते हैं। जो पेपर में छपा कुछ बात उनको दिखी तो वहीं से फोन करेंगे अधिकारियों को, बताएंगे भाई देखो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। दोपहर में 1-2 समीक्षा बैठक करते हैं, फिर शाम को बैठ के राजनीति की बात करते हैं। तो कम से कम वहां से निकलकर कोई प्रयास कर रहे हैं, आकर समीक्षा कर रहे हैं, तो उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने पहले कहा है कि अगर यात्रा करना है तो नीतीश कुमार जी को अपने चुने हुए गांव में, चुने हुए उनके अधिकारियों द्वारा चुने हुए पंचायत में जाकर 1 दिन चलना चाहिए। गाड़ी से ही चले, सुरक्षा के साथ चले। पैदल चलना तो संभव ही नहीं है उनके लिए। वो जरा चल कर दिखा दें किसी एक पंचायत को जिसको प्रशासन यहां समझता है कि इस पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है। उस पंचायत में मुख्यमंत्री को कैमरे पर चुनौती दे रहा हूं कि आप एक पदयात्रा करके अपने सुरक्षा बलों के साथ, अपने काफिले के साथ एक पंचायत में चलकर दिखा दीजिए। भाई नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि फिर से आरजेडी की सरकार बन जाए? कभी आपने ना इसलिए चाहते हैं। नीतीश कुमार जी को कोई तेजस्वी से सिंपैथी नहीं है। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। वो इसलिए चाहते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि जनता जीवन भर ये याद रखे कि फिर से जब जंगल राज होगा तो फिर कहेगा कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार की अपनी विंडिक्टिवनेस है कि हमको तुम 40 पर उतार दिए हो, तो देखो ऐसा करके जाएंगे कि तुम हमको फिर याद करोगे कि देखो हम ही इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति इसी पर चली है कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमारे टाइम में कम खराब है। नीतीश कुमार दावा ही नहीं करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि हम बिहार सबसे गरीब राज्य है। नीतीश कुमार ने कहा दावा किया कि हम देश का सबसे अमीर राज्य बन गए? अनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा यही कहते हैं कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमने उस खराब स्थिति को बेहतर किया है, मतलब उसको कम खराब किया है। तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं उसके आधार पर बता दे रहा हूं, आप हेडलाइन बना लीजिएगा कि इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के लीडर को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद 25 के बाद उनको नहीं रहना, उनको भी मालूम है। तो जनता फिर जब जंगल राज आ जाए वापस, ताकि इनकी लेगेसी बची रहे, लोग कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार था। कोई बढ़िया आ जाएगा तो आदमी कहेगा कि नीतीश से छुटकारा मिला तो कोई अच्छा सरकार बन गया। तो इससे भी खराब सरकार होनी चाहिए ताकि कोई नीतीश कुमार को लोग यही कहे कि बहुत बढ़िया, देखिए कितनों खराब थे तो नीतीश कुमार ठीक थे। यही पॉलिटिक्स है। इस बात को आप समझिए। उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं। हम नहीं जानते नीतीश कुमार आप तेजस्वी यादव में क्या संबंध है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। अरे उनको ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि अभी 25 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ ताकि बिहार की जनता भोगे, देखे
और हमको याद करे कि भैया इससे बढ़िया तो वही था। ये उनकी समझ है। आप जानते नहीं नीतीश कुमार को। आप जहां तक आपने राहुल जी की यात्रा के विषय में बताया, तो ये बहुत बड़े लोग हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो देश के स्तर पर बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे लिए किलोमीटर करना, उनका एक फिक्स रूट है, उनको 3500 किलोमीटर चलना है और 3500 किलोमीटर में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचना है और उसको वो करीब 6 महीने में कर रहे हैं, 180 दिन में करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं पदयात्रा, मेरे लिए किलोमीटर का कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए दिन भी फिक्स नहीं है। मैं पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 25-25 दिन मेरा अनुमान था कि हम यहाँ आएंगे। 250-300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुके, 100 दिन हो गए यहाँ। तो मेरे लिए यात्रा सिर्फ माध्यम है समाज को निचले स्तर पर समझने का, उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का, उन लोगों से मिलने का जो इसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ रोड पर चलने से, अगर मैं पूरा चंपारण, पूरा बिहार पैदल चल दूं, तो मुझे कोई ओलंपिक में रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना फिजिकली फिट हूं, कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूं। उद्देश्य समाज को समझना है, समाज के विषयों को समझना है। उद्देश्य ये है कि इसको सुधारने के लिए कुछ योजना बनाई जाए, कोई कार्यक्रम बनाया जाए, उन लोगों को के विचारों को सुना जाए जो इनसे प्रभावित हैं, जो इसकी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो इन यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मेरे नजरिए से है, बहुत लोगों के नजरिए से नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि जीवन में आप कुछ भी, उसमें ईमानदारी और शुद्धता बहुत जरूरी है। मैं पदयात्रा अगर कह रहा हूं, ये यात्रा नहीं है, मैं पदयात्रा कर रहा हूं, तो 2 अक्टूबर के बाद मैं गाड़ी पर न बैठता हूं, न घर जाता हूं, न छुट्टी मनाता हूं, न ब्रेक लेता हूं। यात्रा ये कंटिन्यूअस यात्रा है, मतलब एक बार शुरू किया है तो जब खत्म करेंगे तभी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी आ गया तो 2 दिन फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस आए और वहां से यात्रा शुरू की। ऐसा भी नहीं कि कुछ दूर गाड़ी पर चले, फिर गांव आ गया तो उतर के पैदल चलने लगे। अब इन बातों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है कि भैया अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के गाड़ी पर चल के 4 गांव घूम लीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या है। पदयात्रा तो चल ही रही है, बगल गांव में मोटरसाइकिल बैठ के चल के देख लीजिए, मतलब कुछ नहीं है उसका। लेकिन किसी काम को करने के पीछे एक सोच है, एक शुद्धता होनी चाहिए। हम लोग छठ का व्रत करते हैं, अगर आप घर में जाकर 1 घूंट पानी पी लीजिएगा तो आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आप व्रत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी भावना है कि उस व्रत की ताकत ही इससे है कि आप कितनी शुद्धता से इसको करते हैं। मई 2021 को मैंने रिटायरमेंट या उस काम को छोड़ने की घोषणा की है, तो उस विधा में मैं शिखर पे था। पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु जीतने के बाद तो मैं चाहता तो 20 वर्ष वही काम करता, इसीलिए उस काम को छोड़ा। फिर 1 साल तक ये पूरे मंथन के बाद, सोचने समझने के बाद मैंने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए तय किया है कि नहीं, ये आएंगे जो आजादी से पहले कांग्रेस की व्यवस्था थी, गांधी जी की व्यवस्था थी, जिसमें समाज का हर वो व्यक्ति जो आजादी के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो उस व्यवस्था से जुड़कर अपना योगदान दे पाता था, परिवार, जाति, धर्म से ऊपर उठकर। वैसी अगर व्यवस्था बनाना है तो हमें समाज में जाकर काम करना होगा। ये प्रपोजल लेकर ही कांग्रेस के पास गए थे। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि मेरी कांग्रेस से लंबी चर्चा भी चली। मैंने उनको कांग्रेस का लोग कहते हैं कांग्रेस का ब्लूप्रिंट रिवाइवल का क्या दिए थे, यही दिए थे कि आप अगर राजनीति में फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो समाज ही जरिया है। राजनीति से समाज सुधरे नहीं सुधरे, समाज से राजनीति को सुधारा जा सकता है। जो हम अभी कर रहे हैं ये सामाजिक अभियान नहीं है, ये समाज के माध्यम से किया जाने वाला राजनीतिक अभियान है। हम दल नहीं बना रहे हैं, लेकिन पहले समाज अगर नहीं तैयार होगा तो ये मेरा विषय है। और मैं अपने जीवन के अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इसी में लगाना चाहता हूं कि बिहार में करके दिखाना चाहता हूं। तो अगर बिहार में ये हो गया तो पूरा देश इसको मानेगा। पूरा देश कैसे मानता है कि आज हम चुनाव प्रबंधन हमको आता है, हमने उसको करके दिखाया है। तो हमारे पास हम चाहे जितना भाषण दे दें, लोग तो मानेंगे नहीं। लोग तो यही कहेंगे कि नहीं, जाति के आधार पर ही राजनीति होती है। लोग तो यही मानते हैं कि नहीं, इसी तरह की राजनीति होती है। तो मुझे इसको बिहार में प्रस्थापित करना है। इससे एक नया मॉडल बनेगा, नई राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, तो वापस आएगा। क्योंकि देश में के लोग ये मानेंगे कि जिस बिहार के लोगों को वो अनपढ़ और मूर्ख मानते हैं, उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जो देश में स्वतंत्रता के बाद किसी ने बनाई नहीं।
तो उससे हम लोग का अपना गौरव वापस होगा और बिहार के विकास में एक बड़ा मूवमेंट शुरू होगा, ये तो होगा ही होगा। इसीलिए अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के हम इतना बड़ा अभियान सरकार में आने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो आज नीतीश कुमार को ये सब होने के बाद आज फोन करेंगे तो कल हम आप सरकार में आप हमको पाइएगा। हमको कौन रोक रहा है बिहार में सरकार में आने से?